अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न वर्णमाला। व्हाट इज वर्णमाला? वर्णमाला द अल्फ़ाबेट। अब हम इसमें यह पाठ में वर्णमाला के अनुसार ज्ञान प्राप्त करेंगे। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, है ना। सो ओपन पेज लास्ट पेज। देखो यहाँ पर इस पार्ट में आपको यह पेज पर वर्णमाला दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स देखिए, पे अटेंशन प्रॉपरली। व्हाट इज वर्णमाला? वर्णमाला द अल्फ़ाबेट। वर्णमाला में क्या आता है? स्वर एंड व्यंजन। स्वर और व्यंजन के अक्षरों को वर्णमाला कहते हैं। अब इसी में सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, क्योंकि वर्ण से बना है वर्णमाला। अब वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब ये ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, साउंड है। इस साउंड को वर्ण कहते हैं। हर शब्द को, हर अक्षर को और हर लेटर को बोलते समय जो आवाज़, जैसी आवाज़ निकलती है उसे कहते हैं वर्ण। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क अक्षर को लेते हैं। जैसे देखो, क, ख, ग, घ, सबकी अलग अलग आवाज़ हमको सुनाई देती है ना। तो उसे कहते हैं वर्ण। नेक्स्ट, वर्ण में अब स्वर है। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों की उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है उसे स्वर कहते हैं। जिन आवाज़ में, जो साउंड्स में उच्चारण के वक्त, मतलब प्रोनाउंस में जो हवा हमारे मुंह से निकलती है बिना रुकावट के निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। देखो यहाँ पर कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ई। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ई उ रू, ए ओ अम आह, है ना। इसे कहते हैं स्वर। अब व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं, व्यंजन अक्षर कहाँ से शुरू होते हैं, ये हम देखेंगे। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब जो साउंड, जो लेटर का, जो शब्द का, जो अक्षर का साउंड लेते वक्त उसका प्रोनाउंसिएशन के समय, प्रोनाउंसिएशन के वक्त में हवा रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है, मतलब वो उसे कैसे पढ़ा जाता है? व्यंजन कहते हैं। अब जैसे देखो व्यंजन को यहाँ पर कैसे पढ़ा जाता है, देखिए। जैसे क, ख, ग, घ, ङ। स्टूडेंट्स पे अटेंशन। क, ख, ग, घ, ङ। अगला लेटर है, अगला अक्षर है, देखो च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर ड़, ढ़, ड़, ढ़,
त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। है ना। इस तरह से हमने क से लेकर श्र तक व्यंजन का उच्चारण किया है। अब हमें क से लेकर श्र तक की 12 खड़ी बनाना है। क से लेकर श्र तक 12 खड़ी बनाकर पढ़ना है। अब 12 खड़ी क्या है, हम इसमें यह देखेंगे। बच्चों, क से लेकर श्र तक का बच्चों क से लेकर श्र तक, इसमें हमें देखना है कि हमें क से श्र तक की 12 खड़ी कैसे बनाना है। जब तक ये क अक्षर को लेकर हम इन स्वर के अनुसार 12 खड़ी बनाएंगे। हमें सबसे पहले क अक्षर लेना है, लेकिन हमें स्वर का उच्चारण करना है कि स्वर का उच्चारण हम किस तरह करेंगे। बच्चों, अब हम यह देखते हैं क्या क की 12 खड़ी हम किस तरह बनाएंगे। इसका साउंड हमें स्वर के अनुसार निकालना है। अब स्वर के अनुसार हम इसका साउंड, इसकी ध्वनि कैसे निकालेंगे। देखो, हम ले लेते हैं क, है ना। क, की, कु, के, को, कम कहा। फिर च, ची, चू, चे, चो, चमचा। इस तरह से हम इन वर्णों की 12 खड़ी बनाएंगे। स्वर और व्यंजन से मिलकर ही वर्णमाला बनती है। स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव बेटर अंडरस्टूड। ओके, सो पे अटेंशन एंड अगले वीडियो में हम यह पाठ की 12 खड़ी बनाना सीखेंगे। आप तब तक के लिए स्वर और व्यंजन को रिपीट कीजिए और इसका उच्चारण सही तरीके से कीजिए जिस तरह वीडियो में दिखाया गया है, और इसे अपने नोटबुक में, वर्णमाला को अपनी नोटबुक में कॉपी कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।